आईटी से आलोक कुमार जी, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा श्रीमती राधा चौहान जी, सिडबी के सीएमडी श्री मोहम्मद मुस्तफा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आईटी तथा सिडबी से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए अधिकारीगण, मैं विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि बहुत पिछले एक वर्ष से यह मामला लंबित पड़ा हुआ था और जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है जॉब क्रिएशन की दृष्टि से, उस समय उन्होंने फंड ऑफ फंड्स के रूप में सिडबी के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से लगभग 5 वर्ष पहले इस बात को कहा था कि इस देश का युवा जॉब क्रिएटर बने और इसके लिए स्टार्टअप की नीति भारत सरकार लेकर के आई थी। 2017 में हम लोगों ने आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टार्टअप की अपनी एक नीति हम लेकर के आए थे, लेकिन वह एक विभाग तक सीमित थी, बहुआयामी नहीं थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यहां पर एक बड़ी आबादी कृषि पर अपनी आजीविका चलाती है, इसलिए एक नई स्टार्टअप नीति प्रदेश के अंदर बने। इसके लिए कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन से जुड़े हुए उन सभी पहलुओं को लेकर के जहां पर यहां के युवाओं के सामने स्वयं के लिए जॉब देने की उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सकें, उस रूप में जो कार्य योजना आज प्रदेश ने प्रारंभ की है और सिडबी ने हमारे साथ जो एमओयू आज किया है, मेरा विश्वास है कि जिस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हैं इसमें और भी तेजी लाने की आवश्यकता है। हमारी नियत अच्छी है, लेकिन नियत के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता को भी हमें उतनी ही तीव्र करनी पड़ेगी। अक्सर होता है कि हम किसी भी अच्छे कार्य को उतनी ही तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए समय पे निर्णय न लेने के कारण एक बड़े वर्ग को उन योजनाओं का लाभ देने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन समय पर लिए गए निर्णय और प्रारंभ की गई कार्रवाई बहुत सारे लोगों के जीवन में एक नई दिशा दे सकता है और स्टार्टअप भी इस पॉलिसी के माध्यम से उस एक नई दिशा का माध्यम बन सकता है। आज से 3 वर्ष पहले मैंने स्वयं उत्तर प्रदेश के कुछ युवाओं को संवाद के लिए बुलाया था। प्रौद्योगिकी ये सभी हमारे प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए युवा थे, लगभग 25 युवा थे।
25 में से 20 युवा ऐसे थे जिन्होंने स्वयं के स्टार्टअप स्थापित करने में रुचि दिखाई थी। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वे कहां नौकरी करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करके जॉब क्रिएशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में रुचि लेना चाहते हैं और नए नए इनोवेटिव आइडियाज उनके पास थे। उन संभावनाओं को हकीकत में बदलने का कार्य सरकार को करना चाहिए, विभाग को करना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि हम पिछले 1 वर्ष से जिस एक कार्य का इंतजार कर रहे थे कि सिडबी के साथ मिलकर के हम एक कॉर्पस फंड की स्थापना करें, हम देश का सबसे बड़ा इनक्यूबेटर सेंटर उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में स्थापित करें। हर जनपद में एक मिनट है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसकी बहुत भारी संभावनाएं हैं। हमारी नई स्टार्टअप की नीति आ रही है और इस नई स्टार्टअप नीति के अंदर हम सब अपने अधिक से अधिक युवाओं को यहां पर अपना स्टार्टअप लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। खासतौर पर अभी जो सीएमडी सिडबी ने जिस बात की ओर आकर्षित किया है कि एमएसएमई के लिए भारत सरकार ने जिस एक नए पैकेज की घोषणा की है, उत्तर प्रदेश में हमारे एमएसएमई विभाग ने इस कार्रवाई को पहले ही आगे बढ़ाया है और एक बड़ा लोन मेला, ऑनलाइन लोन मेला, जिसमें एक ही दिन में लगभग 57,000 से अधिक ऐसे उद्यमियों को हम लोगों ने ऑनलाइन लोन उपलब्ध कराने की कार्रवाई को यहां पे संपन्न किया। मैं इसके लिए विभाग के प्रमुख सचिव को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने समय से इस कार्रवाई को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। ऐसे ही हमारे टेक्निकल एजुकेशन ने भी और वोकेशनल एजुकेशन ने भी इस कार्रवाई को अपने यहां बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में युवा सतरंग के नाम पर एक नई कार्रवाई को उन्होंने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। अगर एक कोरोना संकट नहीं आता तो मैं समझता हूं कि अब तक ये बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा होता। मुझे विश्वास है कि आज जिस एक एमओयू को 15 करोड़ की इस एक राशि के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से सिडबी को प्रदान किया जा रहा है, सिडबी के माध्यम से डॉटर फंड के रूप में यहां के स्टार्टअप को समय से अनुदान उपलब्ध कराने, नए स्टार्टअप स्थापित करने और अधिक से अधिक लोगों को इस फील्ड में हम लोग नए अवसर प्रदान करने में सफल होंगे। मेरा ये मानना है कि स्टार्टअप की दृष्टि से अगर हम 10,000 स्टार्टअप उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय सीमा के अंदर स्थापित करें, जिसकी भी व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हैं, और अलग अलग केवल अब आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ही फील्ड नहीं बचा है, बल्कि एग्रीकल्चर का है, एजुकेशन का है, स्वास्थ्य का है, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग इस पर बहुत सारी संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, जिस पर अलग अलग विभागों ने अपने अपने कार्य योजना को आगे भी बढ़ाया है। उन संभावनाओं के माध्यम से बहुत सारे लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और खासतौर पर यह समय जब एक बड़ी मात्रा में माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश की ओर रुख किया है, इस समय उनको उनकी स्किल के अनुरूप हम लोग यहां पर अवसर अगर प्रदान करते हैं तो ये हमेशा के लिए हम लोग माइग्रेंट लेबर की समस्या का समाधान करके उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश को दे सकते हैं। आज का ये दिन
बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं इसके लिए इस अवसर पर एक बार फिर से विभाग के मंत्री के रूप में अपने वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, विभाग के राज्य मंत्री श्री अजीत पाल जी को, विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी को, सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ ही सिडबी के सीएमडी और अन्य अधिकारियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मेरा विश्वास है कि यूपी स्टार्टअप फंड की व्यवस्था के माध्यम से हम अधिक से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर अपना स्टार्टअप स्थापित करने में के लिए प्रेरित कर पाएंगे और उनके माध्यम से बहुत सारे युवाओं को यहां पर नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। मैं फिर से विभाग की इस कार्यवाही को और आज के इस एमओयू की सराहना करते हुए इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।